हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। आलसी न बने, जैसा कि मरकुस की पुस्तक अध्याय 14 उसकी 37 से 38 आयत में लिखा। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। मेरे प्रियो, आज लोग बहुत आलसी हो चुके हैं। वह मेहनत नहीं करना चाहते, वह परमेश्वर को खोजना नहीं चाहते। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे हाथों के कामों पर आशीष दूंगा। परमेश्वर ने आपको खाली बैठने के लिए नहीं कहा, लेकिन आज कोई मेहनत करना नहीं चाहता। इसलिए आज लोगों के जीवन में कोई बरकत नहीं है और वे आशीषित नहीं हो पाते। और जब आप खुद ही आलसी होंगे और आशीषित नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे परमेश्वर के बारे में बता सकेंगे। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि जब वे गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे तो लिखा है कि उनके चेले पतरस, याकूब, यूहन्ना भी उनके साथ ही थे। प्रभु यीशु मसीह वहां प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उनका चेला पतरस 1 घंटा भी उनके साथ ना जाग सका। उस आलस के कारण सारी रात वह सोता रहा और परमेश्वर कहते रहे कि जागता रहे और प्रार्थना करता रहे ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। लेकिन पतरस सोता रहा और परमेश्वर ने उससे कहा कि क्या तू 1 घंटा भी मेरे साथ ना जाग सका? और उसके बाद जो पतरस परमेश्वर के साथ इतना प्रेम करता था और कहता था कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, उसी ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया जब वह आलसी बन गया। मेरे प्रियो, आलस एक पाप है और इस पाप को आपको अपनी जिंदगी से दूर करना है। आज लोग बंधनों में क्यों हैं? बीमारियां, परेशानियों और श्रापों के नीचे क्यों हैं? क्योंकि वह प्रार्थना नहीं करते, वचन को नहीं पढ़ते और आलसी बन चुके हैं। अगर आप अपनी रोज की दिनचर्या का हर एक काम करते हैं तो आप प्रार्थना क्यों नहीं करते? क्योंकि आप आलसी बन चुके हैं। और फिर आप परमेश्वर से कहते हैं कि तूने गरीबी को मेरे जीवन से दूर क्यों नहीं किया, मेरे श्रापों को क्यों नहीं तोड़ा। जब आप खुद आलसी बनेंगे तो आप परमेश्वर में बढ़ नहीं पाएंगे और आशीषित नहीं हो पाएंगे। जब हम बाइबल में नीति वचन की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 6 से लेकर 8 आयत में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे कि वह किस तरह धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। परमेश्वर ने चींटियों के पास जाने के लिए ही क्यों बोला? पृथ्वी पर और भी जीव जंतु और जानवर हैं। परमेश्वर किसी और उदाहरण से भी समझा सकते हैं, लेकिन यही उदाहरण क्यों दी? क्योंकि चींटियों की एक खासियत है कि वह बहुत मेहनती होती हैं, वह कभी भी हार नहीं मानती। वह बहुत बुद्धिमान होती हैं कि वह किस तरह एक ही लाइन में चलती रहती हैं और मेहनत करके अपना आहार संचय करती हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि उनसे सीखो कि जैसे वे अपने भोजन के लिए मेहनत करती हैं, वैसे ही तुम भी परमेश्वर में मेहनत करो। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे और ऊंचा लेकर जाए तो निरंतर प्रार्थना में बने रहें, वचन को पढ़ें, कोई भी काम करने में आलस न करें और मेहनती बने। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा। मैं प्रार्थना और वचन में रोज बना रहूँगा और मेहनत करूँगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे।